Hello, and you're watching Claptrap. We are back again. In this video, you will get to see a very beautifully, simply designed house by a very simple and honest interior designer. This house is personally flavored with his own taste and also the Hello, client's सात्विक जी। taste. Let's begin the introduction part. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। वेलकम बैक टू क्लैपट्रैप। थैंक यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। वी हैव डन अ वीडियो विद यू। आपको याद है कितना टाइम हुआ होगा? लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया। 7, 8, 9 मंथ्स तो हो ही गए। अच्छा, यस। ओके, सो विल कम बैक। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, नेम ऑफ द कंपनी। और एक सवाल है हमारे पास, पहले हम कंपनी का नाम जान लेते हैं। इमेजिनेशन इंटीरियर्स। इमेजिनेशन इंटीरियर्स। यस। ठीक है। आई गेस 7-8 मंथ्स हुआ जब हमने आपके साथ एक वीडियो किया था। इनफैक्ट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। और खूब सारे अच्छे रिव्यूज़ भी थे उसमें। बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट वो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वीडियोज़ में से है जहाँ पे इंटीरियर के बारे में लोगों ने बहुत कुछ सीखा आपके प्रोजेक्ट से, राइट? रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इतना गैप कैसे हुआ? एक्चुअली थोड़ा वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बीच में, तो खुद ही हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था शूट्स वगैरह के बारे में। तो उस टाइम फिर सोचने का भी खैर टाइम नहीं था। अच्छा, तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा ही था, मोर देन इनफ था, मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आपके साथ चल रहे थे, तो दैट्स वाई फिर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, प्लीज़ लेट अस नो, वी वुड लव टू फीचर। 100%, राइट? 100%। ठीक है। इसके बाद एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट हाउस है, वो आप करें क्विकली, हम बता दें हमारे व्यूअर्स को जो आप सरप्राइज रखना चाह रहे थे, दैट विल फीचर। वेल, कमिंग बैक टू द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी इज इमेजिनेशन इंटीरियर्स, राइट? एंड यू टेक केयर ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। आप टर्न की प्रोजेक्ट करते हैं? कंप्लीट टर्न की। ओके, ठीक है। सिविल वर्क जिसमें इंक्लूड होता है थोड़ा बहुत? एवरीथिंग सिविल वर्क, उसके बाद फिनिशिंग, फर्नीचर सारा कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स, उसके बाद इंटीरियर स्टाइलिंग, कंप्लीट टर्न की। यू जस्ट हैव टू ब्रिंग योर क्लोथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब हम आपको हैंड ओवर करते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको पूरा, जब हम आपको हैंड ओवर करते हैं साइट, तो उस टाइम आपको पूरा कंप्लीट एक होम मिलता है, रेडी टू मूव एकदम 100%। Okay. Which includes antiques and paintings and all. आपको जस्ट अपने क्लोथ्स, अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज वगैरह सब चीज़ें लानी होती है, दैट्स इट। और बाकी क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है कि किसकी क्या नीड है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट आपसे सारी चीज़ें लें। हर क्लाइंट की अपनी अलग डिमांड होती है, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डन। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं, फिर हम वर्क एंड ऑफ द वीडियो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमारा पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए आपसे पूछेंगे कि कहाँ सर्विस है, कैसे, वो सब हम एंड ऑफ द वीडियो बताएंगे। ये प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, सो 3 बेडरूम हॉल किचन है, कितना एरिया था, क्या रूम्स थे, क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा ब्रीफिंग दें, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना। दिस इज 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। ओके। एंड मेरे क्लाइंट का ये अपर ग्राउंड एंड बेसमेंट है। तो हमने अभी अपर ग्राउंड डिजाइन करा एंड एग्जीक्यूट करा है। ये बेसिकली 3 BHK बेडरूम है विद लिविंग, डाइनिंग एंड 3 वॉशरूम्स एंड किचन। ऑलराइट। और जो आप देख रहे हैं इसमें अराउंड कारपेट एरिया जो आपका अराउंड 1600-1700 स्क्वायर फीट है, जो कवर्ड एरिया अराउंड 1600-1500 के अराउंड कवर्ड एरिया है। ठीक है, यस, डन। अब हम सफ़र शुरू करेंगे और हम मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, ओके। मेन एंट्रेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सार्थक जी, डोर के बारे में मुझे बताइए। This is actually 3.6 feet with wide door and 8 feet in height. अच्छा। And इस पे हमने मैट PU यूज करा हुआ है वीनियर के ऊपर। बेसिकली इज अ फ्लश डोर, बट ऊपर हमने वीनियर फिनिश यूज करके इसके ऊपर मैट PU यूज करा। लेट मी टेक यू टू आवर ब्यूटीफुल ड्राइंग एरिया। ओके, ये हमारा ड्राइंग रूम है। यस। ओके, प्लीज टेल अस अबाउट दिस नाउ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो ये हमारी फर्स्ट फॉल पड़ती है, जो जिसका फर्स्ट लुक आता है आफ्टर ओपनिंग द डोर। तो सपोज कोई भी गेस्ट आता है तो जो फर्स्ट वॉल जस्ट उनके सामने आती है वो ये वाली वॉल है। तो दैट्स हमने इधर वॉल पैनलिंग करी हुई, इस वॉल को हाईलाइट करा हुआ है। ठीक है। एंड इफ यू नोटिस हमने इसमें डार्क बैकग्राउंड यूज करा हुआ है एंड जस्ट उसी के आगे हमने पेस्टल कलर्स यूज करे हुए हैं, सॉफ्ट कलर्स जिसे हम कहते हैं, ग्रीन टच में, उसी के साथ कॉन्ट्रास्ट में पीच। तो ठीक है, उसको एक बैकग्राउंड देने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें डार्क कलर यूज करा हुआ है। एंड इफ यू नोटिस, इफ जो आप पैनलिंग देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 4-5 मटेरियल्स मिक्स करके उसका डिजाइन क्रिएट करा गया है। जैसे आप ये नोटिस करें, इधर वीनियर है PU फिनिश में, एंड आफ्टर दैट दिस इज गोल्डन एक्रेलिक शीट्स। ठीक है। एंड दिस इज इंपोर्टेड PVC शीट्स, एंड उसी के जस्ट हमने सेंटर में SS गोल्डन PVD कोटेड प्रोफाइल्स यूज करी हुई हैं। ऑलराइट। मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि ये हमने बहुत नेगेटिव स्पेस छोड़ा है, विच इज़ वेरी गुड इन इंटीरियर, नॉट नेगेटिव इन दी पॉजिटिव सेंस। तो ये क्या पर्पस था कि हमने इतना स्पेस छोड़ा? बैलेंस क्रिएट करने में, बिकॉज हमने जो ये वाली वॉल है, दिस पैनलिंग वॉल, हमने इसको थोड़ा सा हैवी रखा हुआ है एज कम्पेयर टू ऑल
ऑल द वॉल्स ऑफ आवर होम। Right. तो उसको एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमने इस वाली वॉल को एम्प्टी छोड़ा है, जस्ट एक स्प्लिट एसी यहाँ पे हमने यूज करा है। उसके अलावा हमने इस वॉल पे कुछ भी आर्ट पीस या कुछ भी पेंटिंग हमने नहीं यूज करी है। ओके क्योंकि लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली ओवरडू देयर होम्स, वो बहुत ज़्यादा Exactly. पेंटिंग्स, बहुत मेटल आर्ट लगा देते हैं, वो मोर देन इनफ हो जाता है, वो चीज़ मतलब अच्छी लगने की बजाय और ज़्यादा भारी भारी खराब खराब लगती कर है। देती है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी फॉर्मल सीटिंग एरिया, Yes. लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है। अगर इसको चाहें तो लिविंग रूम में भी कन्वर्ट कर सकते थे, Exactly. वो आपके फर्नीचर की हेल्प से होगा, बट दिस इज वेरी फॉर्मल। यहाँ पे Yeah. हमने फर्नीचर दिया है। बेसिकली दिस फॉर द गेस्ट शेयरिंग, गेस्ट जो भी गेस्ट आते हैं आपके घर में, ये एरिया उनके लिए है सिर्फ। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमने फर्नीचर एज यू सेड ऑपोजिट टू योर फीचर वॉल हमने लाइट टोन में दिया है, यस, लाइट ग्रीन कलर का। पेस्टल ग्रीन एंड पीच कलर। एक्शन चेयर जो है वो हमारी पीच पीच कलर के हैं। एंड सेंटर टेबल एंड सेंटर टेबल ये हमने ये एक्चुअली एक इम्पोर्टेड सेंटर टेबल है, दिस फ्रॉम टर्की वैसे, ओके। या ये वैसे चाइनीज वगैरह भी आती है बट ये चाइनीज नहीं है, दिस फ्रॉम टर्की। एंड जो आप ये रग्स देख रहे हैं ये हमने पैनलिंग के कॉन्ट्रास्ट में यूज करे हैं नीचे डार्क ब्लैक कलर में। अच्छा, दिस फ्रॉम स्पेन। ऑलराइट, डन। एंड लाइट के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि इस एरिया में जो लाइट हमने यूज़ किए हैं कौन कौन से लाइट से, मतलब एम्बियंस के लिए क्या रहे, फिलर्स के लिए क्या थे, फॉल सीलिंग में काम क्या है? फॉल सीलिंग में जस्ट हमने जो लाइट्स यूज करी जैसे नेचुरल लाइट्स, नेचुरल कलर लाइट्स। अच्छा, बट जो एम्बियंस एक क्रिएट करते हैं छोटी छोटी चीजें, जैसे छोटा मोटा लाइटिंग इफेक्ट आपका इधर उधर से आता है, जस्ट लाइक हमने एलसीडी पैनल्स में पीछे कंसील प्रोफाइल लाइट्स यूज करी हैं एंटीक्स के पीछे जी। तो ये कुछ आप थोड़ा सा रात को ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा एम्बियंस, थोड़ा सा मूड फील करने के लिए, तब आप उस टाइम पे सारी चीजें यूज कर सकते हैं। जस्ट इसके आगे ही हमारा डाइनिंग एरिया है, वहां पे हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं फॉर एम्बियंस एंड ऑल। ओके, लेकिन हमारा थोड़ा सा फोकस हम टीवी पैनलिंग के ऊपर भी देंगे। एक हमारा टीवी यूनिट है, ये फॉर्मल सीटिंग के साथ में आपने एक छोटा सा स्कोप छोड़ा है ताकि एक लिविंग रूम भी बना रहे हैं। यहाँ पे टेलीविजन दिया है। ये किस चीज़ में बनाया है? ये बेसिकली बना तो प्लाई में है बट जो आउटर फिनिश है दिस इज अ बुक मैच पीवीसी शीट। ओके, एंड दिस इज ब्राउन पीवीसी शीट जो हमने यूज करी है इधर। एंड थोड़ा बहुत हमने एंटीक्स के लिए एक आर्ट वर्क के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाया है विद कंसील प्रोफाइल लाइट्स, जो आप इसके बैक में देख सकते हैं। ये प्रोफाइल लाइट्स का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, डन। बताइए। दिस आर डाइनिंग एरिया। इधर हमने 6 सीटर डाइनिंग टेबल यूज करी है जी। दिस आल्सो इम्पोर्टेड टेबल, दिस इज नॉट इन मेड इन इंडिया एक्चुअली। अच्छा, एंड इफ यू नोटिस ये स्पेस डाइनिंग एरिया के हिसाब से थोड़ा सा छोटा था। अच्छा, बट हमने इसको, हमें जैसे सपोज हमें वॉल भी हाईलाइट करनी थी कि वॉल एम्प्टी ना दिखे एंड ऑल ओवर फर्नीचर एक टोटल सिमेट्री में लगे, तो दैट्स व्हाई हमने पूरा इस चीज का ख्याल रखा है कि जो भी चीज हम लगाएं वो ज्यादा थिक ना हो। ओके। इफ यू नोटिस हमने मोल्डिंग्स भी जो यहाँ पे यूज करी है वो बहुत अराउंड 1 इंचेस के अराउंड है, ज्यादा मोटी नहीं है वो। और वही आप इसके साथ में अगर पार्टीशन देखें, हमारा एसएस का पीवीडी पार्टीशन है पीवीडी कोटिंग में, तो उसकी भी थिकनेस हमने लाइट रखी है, ज्यादा मोटी नहीं रखी है। ओके, वो इन सब चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो ये आपके स्पेस को एक बड़ा लुक देती है, मतलब ये हैवी टच नहीं देती उनमें। ऑलराइट। यहाँ पे मेटल का पॉप गोल्ड है, मोनोक्रोमेटिक स्कीम में मुझे पूरा यस दिख रहा है। यहाँ पे आपने कलर साइड नहीं किए हैं। एग्जैक्टली, वो उसका क्या पर्पस रहा? बिकॉज आप स्पेस जो देख रहे हैं वो ज्यादा बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए था डाइनिंग टेबल के अकॉर्डिंग। तो हमें उसको एक, मतलब उस चीज को, उस पॉइंट को ख्याल रखते हुए हमने सारी चीजें उस कलर थीम वगैरह सारी चीजें लाइट रखी हैं, कुछ ऐसा जितना डार्क नहीं करा कि मतलब एक अलग से ही हैवी सा टच आए, वो हमारा वो मोटिव नहीं था। एंड सामने आप जो ये कर्टन्स देख रहे हैं, जी जी, मैं आई वाज अट्रैक्टेड टू द डाइनिंग टेबल। एक मेरा कुछ क्विक फीडबैक दे दूं आपको। लॉट ऑफ पीपल मेक दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। कम स्पेस में भी वो बहुत थिक टेबल टॉप यूज करते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप ऐसे डाइनिंग टेबल टॉप यूज करें जो थोड़े स्लीक और स्लिम हो। एग्जैक्टली, तो आपका स्पेस बड़ा दिखाई देगा। एक्चुअली आपका जो पत्थर होता है, जो टेबल टॉप होता है बेसिकली कंपोजिट, उसकी थिकनेस इतनी ही होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं इसी का सेम थिकनेस इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं उसको मोटा करने के लिए। एग्जैक्टली, उस केस में वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है देखने में। नेवर डू दैट, एग्जैक्टली, है ना। और दूसरा, आप लीनियर लाइट जिसके ऊपर लगाएं, बहुत ज्यादा उसको नीचे लो सस्पेंड करेंगे तो भी स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होगा। उसकी हाइट भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए तो वो अच्छा दिखाई देगा। और मेटल पॉपअप को कोऑर्डिनेशन में है, सब कुछ गोल्ड का है। आई नो एक मैजिक इज गोइंग टू हैपन। आप वेट कर रहे हैं कि हम कब उस पे जाएं। प्लीज टेल अस, बताएं अबाउट कर्टन्स। या प्लीज गो अहेड। दिस एक्चुअली रिमोट कंट्रोल कर्टन्स। दिस आर डबल कर्टन, टिश्यू बिहाइंड टिश्यू एंड आगे लाइनिंग वाला फैब्रिक है। अच्छा,
तो यहाँ पे मेन कर्टन्स एंड हमारे टिश्यू कर्टन्स, राइट, जिनको कुछ लोग शेयर कर्टन्स भी शेयर बोलते हैं। कर्टन्स भी कहते हैं। रिमोट का ऑपरेशन सिर्फ इसलिए था हाईटेक दिखाने के लिए, और इट वाज अ नहीं, यूटिलिटी? एक्चुअली मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी थोड़ी सी कि वहाँ पे ही बैठे हैं तो आप रिमोट से ही मतलब कर्टन्स ऑन ऑफ कर दें, खोल लें, बंद कर लें। ओके, तो ये सिर्फ that's- हमारे मेन कर्टन्स में होता है। एग्जैक्टली सिर्फ मेन कर्टन्स में। एंड Okay. एक्चुअली ये बड़े कर्टन्स हो, उन्हीं में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आप रूम्स के कर्टन्स लें या रूम के विंडोज में लें तो उसमें कुछ इतना मतलब प्रैक्टिकली उसका इतना यूज़ नहीं है जितना बड़े कर्टन्स में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ के लाइट्स की, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रोफाइल लाइट्स भी दी है सीलिंग में। एग्जैक्टली, वी हैव क्रिएट अ रेक्टेंगल इन प्रोफाइल लाइट्स। जो आप डाइनिंग टेबल का साइज देख रहे हैं वही सेम साइज हमने प्रोफाइल लाइट में क्रिएट करा है। अच्छा, ये क्या पर्पस था इसका, इस कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने में? लाइक कि एक डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही था, एज सच कोई पर्पस वैसा नहीं था, सिर्फ Okay. डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको जितना टेबल का साइज है सेम साइज हमने सीलिंग में क्रिएट करा है। ऑलराइट, ठीक है। कंसील लाइट्स देख रहे हैं, जो हमारा ये मोल्डिंग का रेक्टेंगल बॉक्स बन रहा है, इधर सीधा आप फोकस आप देखेंगे उसके सेंटर में पड़ रहा है, इधर भी एंड उधर भी। एंड बीच में हमने गोल्डन वॉल मिरर्स, वॉल आर्ट यूज करे हुए हैं, गोल्डन वॉल मिरर्स। एंड जस्ट उसी के नीचे हमारा कंसोल यूनिट है। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कलर्स। आई लाइक दिस कलर, दिस इज नॉट प्योर वाइट। Yeah, this is actually Swiss coffee brown, which we have used on these walls. इसका यूज करने का क्या मोटिव था पीछे कि अगर आप वाइट यूज करते हैं उस पे जो फोकस आपका लाइट का इस पे बनेगा, पूरी एक शेप वी शेप, उतना वी शेप आपका वाइट पे कभी भी नहीं दिखेगा। अच्छा, एंड आपको ये एक वॉल को भी एक तरीके से वॉल का डिजाइन भी उसको हाईलाइट करता है ये। इधर हमने एक छोटा सा टेम्पल क्रिएट करा है इन वाइट एंड गोल्डन फिनिश। एंड बेसिकली वी हैव यूज सीएनसी कटिंग विद लाइटिंग इफेक्ट। एंड ये टोटली पीवीसी शीट एंड पीयू फिनिश में बना हुआ है। अगर आप इसके कॉर्नर्स देखें तो ये पीयू है एंड बाहर पीवीसी फिनिश है। एंड देयर इज लिटिल बिट ऑफ स्टोरेज फॉर जो मंदिर का सारा आपका सामान होता है। एंड देयर इज ऑल्सो सिटिंग अरेंजमेंट जो भी क्लाइंट, हमारे क्लाइंट है उनकी मदर वगैरह के लिए, कि वो बैठ के भी पूजा कर सके इजीली। नाउ आई विल शो यू द किचन एरिया। This is a complete modular kitchen with all fittings like pantry, magic corner and escausal and GTBT, BPO and all, Innotech baskets. ओके, Yeah. ऑलराइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस, हम हमेशा हर वीडियो में कहते हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक अप्रोप्रिएट किचन पाना, Exactly. बिकॉज लॉट ऑफ आई मीन पीपल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द किचन, है ना? Yes. और यूटिलिटी के हिसाब से अगर देखें सबसे मैसी स्पेस होता है Exactly. बिसाइड से वॉशरूम। तो यहाँ पे cleanliness is important, comfort is important, Comfort is important right? and storage is also most important part of the kitchen. Yeah, and then safety. Safety, है ना? In exactly. case of fire, in case of Kitchen is all electrocution. about main point of the kitchen is like storage, कि आप बिल्कुल। स्टोरेज उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि किचन में जितना मर्जी स्पेस हो, वो हमेशा लेडीज के लिए, जितना मेरे को अपने एक्सपीरियंस से लगता है, वो छोटी ही लगती है उन्हें कि स्टोरेज कम है, हमें ये ठीक बात है। रिव्यूज आते हैं। तो स्टोरेज को आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकें, वो आप किचन बताएं। हम उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं पूरा। ठीक है, तो ये यू शेप किचन है इन अ वे, Yes. जो हालांकि इसका काउंटर प्रॉपर यू शेप में नहीं है, हाँ जी। बट अप्लायंसेस कैलकुलेट कर लें तो यू शेप U-shape है ना? अप्लायंसेस से हम स्टार्ट करते हैं। पहली बार वी हैव गिवन अ डबल डोर स्टोरेज Double door हियर, storage. सैमसंग का है जो। दिस इज अ पेंट्री यूनिट। इफ यू सी, आप मोस्टली 60-70% किचन का जो सामान होता है इस पेंट्री में आ जाता है। अगर आप इसको ढंग से यूटिलाइज करते हैं, आप अपने बॉक्सेस, अपने स्नैक्स, अपनी सारी चीजें, दाल के बॉक्सेस एंड राइस के बॉक्सेस वगैरह आप यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। ठीक मतलब है। इसमें इतना स्पेस होता है। डन। यहाँ पे हमने दिया है एक ओटीजी, आई गेस। ओटीजी एंड माइक्रोवेव बोथ। एंड ठीक उसके है। ऊपर हमने एक स्टोरेज क्रिएट करी है फॉर जो भी माइक्रोवेव एंड ओटीजी का से रिलेटेड अप्लायंसेस या जो आइटम्स होते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, कुछ चीज़ों के लिए खास ख्याल रखना पड़ता है कि जो अप्लायंसेज हैं उससे रिलेटेड उनकी एक्सेसरीज उनके पास होनी हाँ चाहिए। जी। अप्लायंसेज का सारा एक डेजिग्नेटेड स्पेस है जहाँ पे सारे अप्लायंसेज हैं, Yes. और ये वेट एरिया से जनरली दूर होते हैं और सारे इंटरकनेक्टेड हैं। इनकी पावर सप्लाई वगैरह, पावर बेस सब पहले से तैयार किया जाता है। पहले से रेडी करा जाता है। अगर सपोज ये यहाँ पे ओटीजी है तो इसका कनेक्शन जस्ट इसके पीछे है। अच्छा। आपको जस्ट स्विच यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑन ऑफ आप इससे कर सकते हैं। कुछ Okay. आपसे सॉकेट से आपका कोई आपको बार बार ऑन ऑफ कर ले, सॉकेट का कुछ यूज नहीं करना। ऑलराइट, डन। तो ये इन केस ऑफ एनीथिंग रॉन्ग, मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम, तो आपको पूरा हटा के फिर नहीं clean नहीं, कर दो। आप इसे बाहर निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा,
आप बाहर निकाल के इसे फिर अंदर कंसील कर सकते हैं। ठीक ये है। जस्ट एक स्टोरेज है, उसके अंदर कंसील्ड है दैट साइड। ऑलराइट, अगर आप दिस इज वन। यस, अगर आप इसका जैसे आरओ देखें, इसका गीजर देखें, आरओ हमारा कंसील्ड अंडर सिंक है। आरओ का ये वाला टैप है, आप यहाँ से इजीली पानी वगैरह भर सकते हैं। वही अब गीजर की बात आती है, गीजर हमने यहाँ पे कंसील करा हुआ है। ओके, तो हर एक अप्लायंस, हर एक चीज है ओपन ही, लेकिन वो हमने एक बॉक्स या उसके अंदर कंसील कर दिया है। ओके। फ्रॉम लिविंग रूम एंड किचन वी आर गोइंग मूविंग टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम, राइट सर, टेलिंग, बताइए। ये बेसिकली ये इस घर का मास्टर बेडरूम है। जी। ये एक्चुअली मेरे क्लाइंट का रूम है। इन अगर आप देख सकते हैं, इसकी विड्थ अच्छी खासी हमें मिली है रूम की। राइट। तो दैट्स वाई हमने एक इधर पार्टीशन क्रिएट करा। हमने एक बेडरूम में बेड एरिया सेपरेट कर दिया टोटली। अच्छा। एंड एक सेपरेट सा इसमें वॉक इन वार्डरोब बनने का स्पेस नहीं था हमारे पास। मन तो मतलब क्लाइंट का भी वही था कि उन्हें वॉक इन वार्डरोब चाहिए थी, लेकिन हमने कुछ ऐसा फील देने के लिए हमने एक पार्टीशन क्रिएट करा हुआ है यहाँ पर। एंड जस्ट आप इधर आते हैं, दिस इज एक्चुअली पीवीडी कोटेड एसएस पार्टीशन। ओके। एंड आप इधर आते हैं तो ये आपका वार्डरोब एरिया प्लस ड्रेसिंग एरिया है। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि जब लार्ज साइज रूम हो तो और आपने एक उसमें अनसेड डिवीजन क्रिएट कर दिया है बिटवीन द सीटिंग एरिया एंड योर वार्डरोब एरिया, है ना? yes. दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया दो है। पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, पैटर्न, एवरीथिंग इज डिफरेंट हियर, राइट? हमने इसकी लाइटिंग भी अगर आप देखें तो डिफरेंट लाइट्स यूज करी हुई हैं। अगर आप बाकी रूम से कंपेयर करते हैं तो ये बेसिकली ब्लैक फोकस लाइट्स यूज हुई हुई हैं इसमें। जी। एंड सीलिंग में हमने इसमें वुडन लोअर्स यूज करे हुए हैं, Alright. WPC लोअर्स, नॉट चारकोल। ओके। एंड वही लोअर्स आपके नीचे आते हैं ऐसे। एंड अगर आप इधर आए, ये हमारा ड्रेसिंग एरिया है। इसके जस्ट हमने इधर कंसील्ड स्टोरेज क्रिएट करी हुई है एक, जी। जिसमें लाइट्स लगी हुई हैं। ओके। जो आप जब खोलते हैं तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, और जब आप बंद करते हैं लाइट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। यहाँ पे आप अपने परफ्यूम्स वगैरह एंड मेकअप का जो भी चीजें Oh. होती हैं वो सारी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ऑलराइट। एंड जस्ट इसी के साथ में सपोज किसी लेडी को यहाँ पे रेडी होना है तो हमने एक स्टोरेज नीचे भी क्रिएट करी हुई है। आप इसी चेयर पे बैठ के इसको टर्न करके आप यहाँ रेडी हो सकते हैं। यहाँ पे भी एक स्टोरेज है कि आप अपना मेकअप आइटम्स एंड ऑल सब रख सकते हैं इजीली, जो हमारे डिवाइडर में है ना? जो डिवाइडर में है। और आप बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे हमने क्रिसेंट शेप में कट वर्क में मिरर दिया है, रादर देन कीपिंग अ स्ट्रेट Yes, लाइन, yes. है ना? स्ट्रेट लाइन ना करके हमने उसको हाँ जी, कट किया है। वो cut डिजाइन किया, आइडिया है कैसे? semicircle. ऑलराइट, वो डिजाइन के एलिमेंट है। या विद ठीक है। फोग लाइट इफेक्ट। ओके, शटर्स में हमने क्या किया? देखो ऑलरेडी वार्डरोब थी यहाँ पे। Actually, हमने इसमें थोड़ा सा, आप अगर आप देखें पूरे रूम में गोल्डन ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, तो हमने इसमें ग्लास भी जो है आप गोल्डन लिया हुआ है। वैसे तो एक क्लियर ग्लास है, लेकिन इस पे गोल्डन कलर, एक गोल्डन टच देकर हमने इसको थोड़ा सा क्लियर कम, इसकी क्लियरेंस कम करी हुई है कि अंदर ज्यादा विजिबल ना हो। ओह ओके, या ठीक है, दिस डन इज ऑल डन, या प्लीज। Okay, a lot of people have issues with mirrors. They believe that if there's a looking mirror in the bedroom, and according to Vastu compliance, it's not correct. So let me tell them this is not a looking mirror. दिस इज नॉट लुकिंग मिरर। एंड वो लुकिंग मिरर आपके जस्ट जब आप उठते हैं तो सामने नहीं होना चाहिए कभी। हाँ, that's the concept, Yeah. right? बेड डिजाइन जिसमें हमने थोड़ी सी कुशनिंग एंड गोल्डन, सेम गोल्डन एक्रेलिक शीट्स यूज करी हुई हैं। एंड सेम गोल्डन प्रोफाइल्स इफ यू नोटिस इन द साइड टेबल, इसमें हमने ये वाला फिनिश पूरा एसएस गोल्डन फिनिश में लिया हुआ है टू गिव अ कंट्रास्ट टू आवर बेड, विद आवर बेड, सॉरी। एंड यही गोल्डन प्रोफाइल आप मोल्डिंग के अंदर भी देख सकते हैं जी। ये हमने दो सेपरेट मोल्डिंग्स हैं, इसके बीच में वॉल पर ही गोल्डन एसएस प्रोफाइल यूज करी हुई हैं। All right, ठीक है। एंड अगेन दिस आर साइड लाइट्स, दिस एंड दिस। ये कभी भी रात को इमरजेंसी बेसिस पे आपको ऑन ऑफ लाइट यूज करनी होती है तो आप ये लाइट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। कमांड की बात करेंगे अभी। जितने भी बोर्ड, जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, यस, उनको आपकी यूटिलिटी के हिसाब से प्लेस किया जाता है। फॉर Yeah. एग्जांपल, द मोमेंट यू वॉक इन, यू मे नीड वन स्विच, Yes. देन यू मे नीड few switches next to your bed. Next to your bed. This is one. And then there is a beautiful television unit. यहाँ पे एंटरटेनमेंट यूनिट भी लगाई है जिसमें लूवर्स यूज किए हैं। या दिस इज एक्चुअली अ बेज कलर गोल्डन एक्रेलिक शीट, एंड जस्ट हमने उसके ऊपर फिर अगेन गोल्डन प्रोफाइल्स यूज करी हुई हैं विद वुडन लोअर्स बैकग्राउंड। All right. And here we have created some drawers for Okay. storage purpose. All right. All the wiring, everything is concealed. No All cable is concealed. visible. No. All right. And this one is? This one is our second bedroom. ये हमारे क्लाइंट के मदर एंड पेरेंट्स का रूम है। ठीक है। This is all complete wardrobe All right. with rose gold and beige color acrylic finish. Okay. This is parents' room. Yeah. Okay.
डन। यहाँ पे जो हमने पीछे हाईलाइट वॉल है हमारी, वो क्या यूज किया है ये उसमें? एक्चुअली हमने डबल कुशनिंग यूज करी है। दिस पार्ट इज आल्सो कुशनिंग जी। विद रोज गोल्ड एक्रेलिक फिनिश एंड दिस इज द कुशनिंग, दिस इज द मेन हेडबोर्ड ऑफ द बेड। All right. या That is the wall paneling. This is the that's headboard. the wall paneling and this is the main headboard of the bed and यहाँ पे हमने मार्बल शीट्स यूज करी हैं वॉल पे with side lights. Okay. Yeah, Okay. You have different color options. different in it. color options while you on off the switches. And we have also used cushioning on the drawers of the side table and also on the bed beds, Alright. sides of the bed. Sorry. ठीक है. For storage purpose, I think all the beds. Yeah. There's a storage. Yeah. Okay. Done. Talking about the ceiling now, this is a highlight part. Okay. Thank you. I just loved it. Very beautifully done. A lot of people use this on vertical part as well. Yes. है ना? ये हमने कस्टमाइज किया है. ये totally customize करें. हाँ. किस चीज में? ये बनी पीओपी में ही हुई है। अच्छा। लेकिन जो आप ग्रूव्स देख रहे हैं ये पीओपी का एक जैसे हम हिंदी में बोलते हैं एक फरमा बना के उससे ये डिजाइन क्रिएट करा गया है। ओह, ये बहुत एक अच्छा सा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रिस क्रॉस स्लाइड क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली ना ये बीम था, पिलर था सीलिंग में, सॉरी बीम, तो इसको हाइड करने के लिए हमने एक्चुअली वाला डिजाइन क्रिएट करा है। अगर आप इसको देखें तो ये सेंटर में नहीं है रूम के। ओह, ओके। तो इसको बस एक थोड़ा सा हाइड करने के चक्कर में हमने इसका सीलिंग का डिजाइन कुछ ऐसा रखा है। ओके। एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है आपको, फिर आपका फोकस बीम पे नहीं जाता। Yes, ये पर्पस है क्या उसका? exactly. ओके, डन। और लुकिंग एट दिस, ये बहुत सटल सा आपने एक फैब्रिक के साथ में फीचर वॉल बनाया है। जो पैनलिंग हमने बेड के बैक साइड में यूज करी है वही पैनलिंग हमने एलसीडी पैनल में यूज करी है। दिस आल्सो कुशनिंग एंड सेम अगेन रोज गोल्ड एक्रेलिक फिनिश। अच्छा। एंड देयर इज सम स्टोरेज लाइक for those your setup boxes Setup box and other and all. things. Okay. And- at the same time, this can be used as a dresser as well. yeah, this also a dressing mirror. Okay. Yeah. All right. You can put up a small chair and probably Exactly. use this as a workstation as well. I Yes. like the whole idea. Thank you. Okay. चलिए. There's one thing that I've noticed here about the flooring. Of course, there is one more room to go. Yeah. But जो wooden flooring हमने यूज किया है यहाँ पे, Yes. और उस रूम में हमने एक अलग डिफरेंट कलर का उस रूम का थोड़ा सा जो हमारा थीम है वो पूरे घर से डिफरेंट है। ओके। एक्चुअली वो जो रूम है छोटा वाला, वो हमारे क्लाइंट के छोटे ब्रदर का रूम है, तो हमने उसको थोड़ा सा फंकी टच दिया है ऑल ओवर रूम को। उसकी थीम थोड़ी सी फंकी है विद गेमिंग सेशन एंड ऑल, तो दैट्स व्हाई हमने उसकी फ्लोरिंग थोड़ी सी अलग रखी है। ठीक है। फ्लोरिंग की हम बात कर रहे थे कि ये रूम में मास्टर बेडरूम और हमारा जो बेडरूम है, मतलब पेरेंट्स रूम है, Yes. उनमें वुडन फ्लोरिंग हमने हमने ब्राउन यूज किया वुडन फ्लोरिंग यूज करी है ताकि ऑल ओवर घर से ये दो रूम्स की फ्लोरिंग थोड़ी सी डिफरेंट लगे। ऑलराइट। यहाँ पे हमने कौन सी फ्लोरिंग यूज की है? यहाँ पे हमने इटालियन मार्बल यूज करा बेसिकली। वैसे ये बिल्डर ने प्रोवाइड करा था ये मार्बल। अच्छा। हमने मतलब ये मार्बल हमने यूज नहीं करा है। ऑलराइट। टेकिंग अ टूर नाउ, कमिंग टू द अच्छा थर्ड रूम। ओके, दिस आर थर्ड रूम। हाँ। This room has a different color scheme altogether. Dark teal blue color wall है यहाँ पे, and Blue and this white. हाँ, okay. So what was the idea behind this? आइडिया इज बेसिकली कि ये जो रूम था, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू नोटिस हमने इसमें वार्डरोब भी क्रिएट नहीं करी है। अच्छा। इसकी वार्डरोब हमने वॉशरूम में बनाई है। ठीक है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी। एंड बेसिकली ये रूम को, इस रूम को हमें थोड़ा सा फंकी टच देना था कि ये प्रॉपर एक क्लासी सा कपल रूम ना लगे। ये एक्चुअली एक बैचलर का रूम है एंड उसको वैसा सही हमें टच देना था जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी क्लाइंट से। ऑलराइट। तो दैट्स व्हाई हमने थोड़ा सा वाइट ड्यू एंड लाइक हल्का सा ऑरेंज कुशनिंग करी है। बैक की साइड टेबल्स में भी वही सेम कुशनिंग आप देख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें वो है, मतलब बॉयशनेस है। Boyishness, ओके yeah. ओके, डन। टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, This is actually, yeah, this is actually gaming station, Okay. not workstation and study table and all. ये actually सिर्फ और सिर्फ गेमिंग स्टेशन क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट थी, तो उस वजह से हमने उसको ऐसे डिजाइन करा है। इसमें थोड़ा सा हमने ग्लू प्रोफाइल लाइट्स भी यूज करी हैं। ओह, ओके, जस्ट टू क्रिएट दैट गेमिंग ambience. Yeah, ओके, basically. And there is a little small setting here. आप इस सेटिंग को जब गेमिंग स्टेशन पे आप गेमिंग स्टेशन यूज करें तब भी यूज कर सकते हैं। एंड वही चेयर को आप कोई गेस्ट या कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो आप डिफरेंट पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ग्रीनरी क्रिएट कर दिया पूरा एक। एक्चुअली दिस इज अ फ्रंट बालकनी ऑफ आवर हाउस। हाँ। तो हमने इसमें पूरा एक गार्डन का टच दिया है, गार्डन का फील दिया है। अगर आप वॉल्स पे देखिए वर्टिकल स्टैंड्स लगे हुए हैं विद वर्टिकल प्लांट्स एंड ऑल। और रियल प्लांट्स है सारे। या सब रियल प्लांट्स हैं। एंड वेरी हेल्दी प्लांट्स है। मैन, इट्स Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्लांट्स इन हाउस, हाँ राइट? जी। हमारी कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि हमारी जो भी साइट हो, चाहे उसकी बालकनी छोटी हो बड़ी हो, हम थोड़ा बहुत उसमें ग्रीनरी क्रिएट करें। राइट,
ओके, अब हम बात करेंगे इसमें, दिस इज creating a lot of dramatic things, you know, with the light, and then you have got ceiling lights. ऊपर हमने क्या यूज़ किया है इसमें? सीलिंग में ये अब अगर आप देख रहे हैं टाइल्स ही लगी हुई हैं वैसे अच्छा। तो ये बिल्डर ने ही लगाई थी, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। Okay, but generally Yeah. these kind of tiles people don't like. मतलब they don't prefer because safety issue की वजह से लोगों को Exactly. लगता है कि यहाँ पे Yes. टाइल्स इस तरह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा। हाँ जी। ओके, और कुछ और बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे। हमने बहुत खूबसूरत सा ग्रीन ग्रास दिया है। ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास हमने यूज करी है विद पेबल्स एंड ऑल, वाइट एंड ब्लैक पेबल्स, एंड थोड़े बहुत प्लांट्स हमने कॉर्नर कॉर्नर में यूज करे हुए हैं, पॉट्स, ओके, रियल ठीक है, प्लांट्स। यस, डन। ओके सार्थक जी, टाइम टू से गुड बाय। Yes. Okay, it was wonderful pleasure. Thank you. Very nice. This house is looking very nice. I'm a very huge fan of monochromatic schemes. Not many people follow this in India. They make such a hocus pocus. But I think you have done a wonderful job. Thank you. No, I'm not the right judge though. But however, all right. So there are a few basic questions before we sign out. इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? सर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 3 to 4 months लगे हैं। बट लेकिन ये था कि इधर थोड़ा सा काम कभी रुका है किसी रीज़न से, तो कभी मतलब बिल्डर का थोड़ा सा काम था तो उसको कंप्लीशन में टाइम लगा, तो उस चक्कर में हमें 3 to 4 months लगे हैं। वरना बेसिकली इस जो आप स्कोप ऑफ वर्क देख रहे हैं ये 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। यस। क्या इसका कॉस्ट रहा होगा? सर कॉस्ट देखिए बताना गलत रहेगा, लोग जज करेंगे, लेकिन कॉस्ट डिज़ाइन टू डिज़ाइन वेरी करते हैं। अगर आप एक कंसोल या एक ये वॉल म्यूरल्स देख रहे हैं, ये आपको 3000 4000 में भी अवेलेबल है, और यही सेम म्यूरल्स आपको डिफरेंट मार्केट में 15,000 20,000 में भी अवेलेबल है। तो वो जो कॉस्ट हम बताएं वो डिपेंड करता है उसकी फिनिशिंग कि पे, आप कौन से ग्रेड में गए। डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं उसके। Exactly. आपके पीछे कर्टन्स ही अगर देखें तो ये 300 रुपीज से लेके 15,000 रुपीज मीटर तक आते हैं। एग्जैक्टली, राइट, ऐसा कुछ है ये। तो विल सी यू वेरी सून, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन। प्लेजर मीटिंग, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। आप ऐसा मत बोला करिए, आपसे हमें सीखने को मिला। नहीं what are you saying, sir? Trust me, I mean every time whenever I shoot a video, my favorite part, हम slowly will improvise, हम भी हमारे से भी गलतियाँ होती हैं, we'll learn a lot of things from you. Yes. Trust me, I mean interior videos are like our tutorials. Thank you very much. Thank you.